हाय एवरीबॉडी, नॉलेज ग्रुप में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और यूपी टीजीटी में हमारा ग्रामर सेक्शन चल रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, इसका परिभाषा होता है कि वाक्य के अंत में ता, थी, ती, थी, ते, थे, किया, दिया, लिया या था, थी, थे आए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जिसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें नोट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए शॉर्टकट में इसको हम PI3 लिख दिए। ठीक है, तो इसको इसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस जो है डिड से बनता है। ठीक है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस चीज़ को भी हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल के बात करते हैं। द चिल्ड्रेन वेंट टू स्कूल। तो द चिल्ड्रेन वेंट टू स्कूल, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि बच्चे स्कूल गए। तो देख लीजिए, द चिल्ड्रेन जो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस वर्ब का सेकेंड फ्रॉम वेंट होता है, गो का सेकेंड फ्रॉम वेंट होता है, और टू स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ही कम टू मी। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि वह मेरे पास आया। ठीक है, तो देख लीजिए, ही जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और केम का सेकेंड फ्रॉम कम हो जाएगा और टू मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम आपके साथ डिस्कशन किए। हमको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया है। आइए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसके माध्यम से आप और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। सो आइए माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपका एग्जाम्पल है, तो ही टोल्ड मी ए स्टोरी। तो देख लीजिए, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि उसने मुझे एक कहानी कही। ठीक है, तो देख लीजिए, ही जो है आपका सब्जेक्ट है, टोल्ड जो है सेकेंड फॉर्म है, और मी है और स्टोरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तीसरा है एग्जाम्पल कि ही रोट ए लेटर। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि उसने एक पत्र लिखा। ठीक है, अगला है कि दशरथ इरिगेंट इन अयोध्या, मतलब दशरथ जो है अयोध्या में राज करते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को कमेंट में आप बताएंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या इसका फॉर्म है, कौन सा फॉर्म लगा है, प्लस उसके बाद कहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ होगा। ठीक है, अब आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम नेगेटिव सेंटेंस पे बात करते हैं। तो इस जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर का, और चलिए फिर डिस्कशन कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। तो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल कि ही डिड नॉट ईट। ठीक है, तो ही जो है ही डिड नॉट ईट, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि उसने नहीं खाया। ठीक है, तो देख लीजिए, ही जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, डिड नॉट के जगह पे डिड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ईट होता है। ठीक है, अगला है द बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि लड़के स्कूल नहीं गए। ठीक, तो देख लीजिए, द बॉय है सब्जेक्ट, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो नेगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। और चलिए इसमें और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए नेगेटिव सेंटेंस के। ठीक है माय डियर फ्रेंड, सो अगला एग्जाम्पल है कि ही डिड नॉट बाई द बुक। इसका हिंदी मीनिंग होगा कि उसने पुस्तक नहीं खरीदी। ठीक है, तो देख लीजिए सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग माय डियर फ्रेंड्स, ही जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, डिड नॉट के जगह पे डिड नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है। वैसे ही चौथा एग्जाम्पल है कि ही डिड नॉट गो देयर। ही डिड नॉट गो देयर, तो इसका हिंदी मीनिंग है कि हम लोग वहाँ नहीं गए। ठीक है, तो देख लीजिए, यू जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, डिड नॉट और गो देयर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव सिंबल का यूज़ होता है, ठीक है। और स्टार्ट जो होता है हमारा सेंटेंस वो क्या से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है डिड से स्टार्ट होता है, तो एग्जाम्पल है कि डिड यू ट्राई, मतलब इसका हिंदी मीनिंग होगा क्या आपने कोशिश की, ठीक है। तो देख लीजिए डिड के जगह पर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि डिड द बॉय गो टू स्कूल, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि क्या लड़के स्कूल गए। तो देख लीजिए डिड के जगह पर डिड, द बॉय आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, गो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट आपका स्कूल हो जाएगा। तो इस तरह पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी अच्छे से हम डिस्कशन किए। आई एक्सपेक्ट कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो चलिए आइए आगे भी बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव क्वेश्चन रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल जो आप और भी अच्छे तरीके से और समझ सकें। सो आइए माय डियर फ्रेंड और एग्जाम्पल देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो थर्ड एग्जाम्पल है कि डिड द हेल्प यू, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि क्या उन लोगों ने तुम्हारी मदद की, ठीक है। तो देख लीजिए डिड के जगह पे डिड प्लस दे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, वो आपका फर्स्ट फॉर्म हेल्प हो जाएगा, यू आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव का, डिड आदित्या's फादर्स बीट राम, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि क्या आदित्य के पिता ने राम को पीटा। तो डिड आपका देख लीजिए डिड हो जाएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, आदित्य आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, आदित्य फादर्स बीट जो होगा वो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस राम जो होगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम इसमें पांचवा एग्जाम्पल है कि डिड आई टेल ए लाई, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि क्या मैं झूठ बोला था। तो माय डियर फ्रेंड्स आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि इसका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो आइए आगे बात करते हैं इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, ठीक है। आगे जो बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट हम बात कर लेते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो है, और इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन मार्क होता है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर था। उसके बाद से इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि डिड यू नॉट अब्यूज़ मी, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी, ठीक है। तो देख लीजिए सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिड जो है डिड यू जो आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन मार्क्स सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अगला एग्जांपल देख लीजिए कि डिडंट यू सी राम, दूसरा एग्जांपल है, देख रहे हैं ना। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा या क्या तुमने राम को नहीं देखा था। तो देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स कि डिडंट के जगह पे डिडंट यूज़ हुआ प्लस सब्जेक्ट यू सी, वो का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है। तीसरा सेंटेंस है कि डिड दे नॉट गो देयर, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि क्या वे लोग वहाँ नहीं गए हैं। तो देख लीजिए डिड के जगह पे डिड और दे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट की जगह पे नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गो होगा, देयर जो होगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चौथा एग्जाम्पल है कि डिड मोहन नॉट गो टू पटना, तो मैं इसका हिंदी मीनिंग बता दे रही हूँ कि क्या मोहन पटना नहीं गया। तो माय डियर फ्रेंड आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग आप हमें कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के WH यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर और हाउ से कैसे सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। तो आइए हम उस पर डिस्कशन करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के WH यानी व्हाट, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ से कैसे सेंटेंस बनेंगे। तो आइए इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। तो आपका एग्जाम्पल है कि व्हाट डिड यू डू, इसका हिंदी मीनिंग होगा कि तुमने क्या किया, ठीक है। तो देख लीजिए
तो वाट के जगह पे वाट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है कि व्हेन डिड आई अब्यूज यू, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि मैंने तुम्हें कब गाली दी, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, व्हेन के जगह पे व्हेन और सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिड के जगह पे डिड्स, आई जो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अब्यूज हो जाएगा और यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है कि अब देखिए इसका नेगेटिव बन रहा है अब, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन रहा है सेंटेंस। तो वाई डिडंट यू गो टू स्कूल, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि आप स्कूल क्यों नहीं गए, ठीक है। तो वाई प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट, देख रहे हैं ना, यू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो और टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चौथा सेंटेंस है कि व्हाट डिड दे नॉट से, इसका हिंदी मीनिंग होगा कि उन लोगों ने क्या नहीं कहा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप कमेंट में इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आप हमें मैसेज करेंगे, ठीक है। तो ये थी प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड आज क्लास जो हम आपके साथ डिस्कशन किए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।